हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस का मेंस एग्ज़ाम का पेपर 2, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है? क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं? यदि हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाता है? तो 200 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है। ये इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। भारत एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें फेडरेशन और यूनियन दोनों के तत्व शामिल हैं। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की निम्नलिखित रूप में समायोजित करता है। पहला, शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करता है। इसमें राज्यों को अपने मामलों को संचालित करने की स्वायत्ता होती है। सेकंड, नए राज्यों का निर्माण। क्षेत्रीय समूहों की मांगों को ध्यान में रखकर कई राज्यों का निर्माण, उदाहरण 2014 में तेलंगाना, 2000 में झारखंड इत्यादि। अंतर सरकारी निकाय। भारतीय संघीय ढांचा कई अंतर सरकारी निकायों की स्थापना करता है, उदाहरण उत्तर राज्यीय परिषद इत्यादि। संघीय हेतु विशेष प्रावधान। राज्य हेतु विशेष प्रावधान। भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, उदाहरण अनुसूची 5(6) नागालैंड राज्य हेतु विशेष दर्जा इत्यादि। संघीय ढांचे की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? संघीय ढांचा क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव पैदा करता है, उदाहरण जल विवाद, सीमा विवाद इत्यादि। चुनौतियाँ क्या हैं? कई निकायों का अप्रभावी कार्यकरण। संघीय ढांचा नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना कठिन बना सकता है, क्योंकि राज्यों को राष्ट्रीय नीतियों के वीटो करने और संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची के मामलों में राज्यों की स्वायत्ता का अतिक्रमण। समाधान क्या है? सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग एवं समन्वय की सुविधा हेतु कई अंतर सरकारी निकायों की स्थापना। सरकार द्वारा स्पेशल विकास कार्यक्रम जो विशेष रूप से वंचित राज्यों की जरूरतों को पूरा करने हेतु डिजाइन किया गया है। राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करना और संघवाद को महत्व देना। भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में संघवाद के स्तंभों राज्यों की स्वायत्ता, केंद्रीकरण, क्षेत्रीकरण इत्यादि के बीच उचित संतुलन व इत्यादि राजनीतिक केंद्रीकरण और अराजक राजनीतिक विकेंद्रीकरण से बचाव आवश्यक है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड्स का। 2022 के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उद्देश्यों और संरचना की व्याख्या कीजिए। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या है? इसका आंसर भी 200 वर्ड्स में देना है। सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने और केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल करना, हाशिए पर उपस्थित लोगों पर विशेष ध्यान देना, ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली विकसित करना, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संसाधनों के बीच भागीदारी। नीति आयोग की संरचना। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति, संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। CEO भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित। PM द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। नीति आयोग की उपलब्धियाँ। अटल नवाचार और अटल टिंकरिंग लैब, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, सुशासन सूचकांक, APMC में सुधार, ग्रामीण ऑनलाइन हॉट की संकल्पना। इस तरह जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ाते हुए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि देश में अत्यधिक नवाचार और प्रतिस्पर्धा को सुचारू रूप से विकसित किया जा सके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।